नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं शिवाजी स्वागत करता हूं आप लोगों को मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 10th हिंदी जो है उसका चैप्टर 3 जो है भारत से हम क्या सीखे उसका संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी पूरा चैप्टर का निचोड़ लेकर आया हूं, जो प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं और जो इस बार भी पूछ सकते हैं। मतलब कि पूरा एकदम निचोड़ लेकर आया हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको आगे कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इस चैप्टर के लिए ये वीडियो सफिशिएंट है। पूरा बस आप इस चैप्टर को बढ़िया से देखिए और हर एक चैप्टर का मैं वीडियो ला रहा हूँ जिससे आपको 10th में आराम से 470 से 80 मार्क्स ला सकेंगे आप। इसलिए वीडियो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए पहले आज इस चैप्टर को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्लेटो और कांट थे मतलब प्लेटो और कांट थे महान। महान क्या थे वो, मतलब एक क्या थे प्लेटो और कांट। वो एक महान दार्शनिक थे प्लेटो और कांट जो थे। चलिए आप होगा तो इसको कॉपी में नोट डाउन करते जाइए, नहीं तो अगर याद रख सकते हैं आप याद रख, कोई बात नहीं, आप देख लीजिए एक दो बार और देख लीजिएगा आप बीच बीच में टाइम निकाल के सभी को। और सभी चैप्टर का मैं वीडियो बना के रखा हूँ, प्ले लिस्ट भी है। भारत से हम क्या सीखे क्या है, मतलब भारत से हम क्या सीखे ये क्या है, निबंध है, कहानी है, भाषण है, व्यक्ति चरित्र है, क्या है। तो भारत से हम क्या सीखे ये एक भाषण है, मतलब जो भारत से हम क्या सीखे चैप्टर जो है ये एक भाषण है। चलिए 3 नंबर देखिए, मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। मतलब मैक्स मूलर जो थे उसको वेदांतियों को वेदांती किसने कहा। किसने कहा ये बात, वो स्वामी विवेकानंद जी जो थे वो मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती कहा है। चलिए 4 नंबर देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन जो है वो ग्रामीण भारत में हो सकते हैं। C नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर देखिए, 5 नंबर है, मेघदूतम का जर्मन में अनुवाद किसने किया। मेघदूतम का जर्मन में अनुवाद किसने किया। ईश्वर पेटलिकर, रूसी ने, मैक्स मूलर ने, सातकोरी होता ने। तो ये मैक्स मूलर ने किया है मेघदूतम का जर्मन में अनुवाद। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, बस आप ये क्वेश्चन सब भी देखते जाइए, आपको आराम से एग्जाम में जो मैं कह रहा हूँ उतना वीडियो देखते जाइए, आराम से आपको एग्जाम में 470 से 80 मार्क्स ला लीजिएगा। और लास्ट में हम ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाता हूँ जो कि 4 से 5 क्लास में ही आपको कम से कम 400 प्लस दिलवा देगा। बस आप वो लास्ट वाला देख लीजिएगा बस। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी से पढ़िए तो 470 से 80 मार्क्स आराम से ला लीजिएगा। चलिए 6ठा क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है। तो ये तमिल भाषा है, जो तमिल भाषा जो है वो दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की सबसे अधिक प्राचीन है। चलिए 7 नंबर देखिए, मैक्स मूलर ने डैश वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। मैक्स मूलर जो थे वो किस वर्ष की अवस्था में जो है लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। वो क्या था, 2 वर्ष की अवस्था में ही। सोचिए यार, 2 वर्ष में ही लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ कर दिए थे मैक्स मूलर। अभी यहाँ के भारत के देखिए ना क्या हो रहा है 2 साल के बच्चे के साथ। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसने कहा है। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा, मतलब कि इसको तो आपको ऊपर भी बताए थे मैक्स मूलर को कहा था। चलिए इस चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, बहुत पिछले साल भी पूछे गए हैं और हर एक साल पूछे जाते हैं, इसलिए इस चैप्टर को तो बढ़िया से देखिएगा। पुरानी सालावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं। पुरानी जो साल्वोनिक भाषा है उसको, उसमें चूहे को क्या कहा जाता है, उसमें चूहों को माइस कहा जाता है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, मात्र 30 क्वेश्चन बना है इससे, पूरा जो है एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उसमें से। दारिश नामक सोने के सिक्का से भरा घड़ा किसे मिला था। दारिश नामक सोने के सिक्का से भरा घड़ा उसे किसे मिला था। हेकल को, हकर्स को, वारेन हेस्टिंगस को, विलियम जोन्स को। तो वो मिला था वारेन हेस्टिंगस को। चलिए 11 नंबर देखिए, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका। किसके अध्ययन के क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका। विधि शास्त्र, नीति कथा, भाषा विज्ञान, दैवत विज्ञान। तो वो है नीति कथा के। चलिए आपको आसान से भारी क्वेश्चन सभी को पढ़ना है, तभी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अगर आप सिर्फ आसान आसान क्वेश्चन पढ़िएगा तो बस 400 से 410 15 तो यहाँ तक लटक जाइएगा। अगर बढ़िया से सभी क्वेश्चन पढ़े तो आराम से 470 लाने की गारंटी हम देते हैं आपको। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को कहा है। वो तो भारत को ही न कहे हैं। मैक्स मूलर सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है मेरा भारत। चलिए प्लेटो का संबंध किस देश से है। प्लेटो जो है उसका किस देश से संबंध है, उसका यूनान से संबंध है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है। भारत की प्राचीनतम भाषा जो है वो संस्कृत है। चलिए
आपको बस आप ऐसे भी देखते जाइए, बस आपको ये याद करते जाइए। मुंडा किस देश की जनजाति है? मुंडा जो है वो किस देश की जनजाति है? मंगोल, चीन, मुल्तान, भारत। तो मुंडा जो है वो भारत की जनजाति है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? संस्कृत का अग्नि शब्द जो है वो लैटिन में इग्निस के नाम से मिलती है, इग्निस के रूप में मिलता है। चलिए 17 नंबर देखिए, मैक्स मूलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया? तो मैक्स मूलर ने हितोपदेश का अनुवाद जो है वो करवाया था जर्मन भाषा में। चलिए 18 नंबर देखिए, बस आपको सभी क्वेश्चन आपको एक नज़र देख लेना है। प्राच्य का क्या अर्थ है? प्राच्य का क्या अर्थ है? प्राच्य का प्राच्य का अर्थ पूर्वी है। आप एक नज़र क्वेश्चन को देखते जाइएगा तो लास्ट में जाएगा, अगर हम ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लाएंगे ना उसमें मतलब पूरा कवर ही हो जाएगा, आराम से आप 470 लाइएगा। और कम भी पढ़े तो 410-15, मतलब अगर कम पढ़े तो अभी अगर मतलब सिर्फ आप एक बार देख के छोड़ दिए फिर भी उस वक्त ला लीजिएगा उतना 410-15। और अगर अभी से जुड़े रहे तो आराम से 470 ला लीजिएगा। मैक्स मूलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे? वो मतलब अंग्रेजी भाषा में मतलब बाल्यकाल जब छोटे थे उसमें ही निपुण हो गए थे और वो कविता लिखने लगे थे अंग्रेजी में। अरे अंग्रेजी बोले मतलब लैटिन में, सॉरी यार, लैटिन में लिखने लगे थे। फॉलो में कुछ भी बोला जाता है यार। कठ और केन आदि उपनिषदों का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया था? कठ और केन और भी जो उपनिषदों थे उसको मैक्स मूलर ने जो थे वो जर्मन भाषा में अनुवाद किए थे। चलिए 21 नंबर है, विश्व में कौन सा देश है जिसे मैक्स मूलर ने सर्वभौम संपदा से परिपूर्ण कहा है? तो आप लोग को पता ही है कि भारत को कहा है सर्वभौम संपदा से परिपूर्ण। चलिए 22 नंबर देखिए, मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियां का सर्वप्रथम साक्षात्कार किस देश में किया गया है? वो भारत में किया गया। मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियों को सर्वप्रथम साक्षात्कार किया गया था भारत में। चलिए 23 नंबर देखिए, मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो इस बार भी पूछा गया था। मैक्स मूलर का जन्म डेसाउ जर्मनी में हुआ था। चलिए मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 दिसंबर 1823 को हुआ था मैक्स मूलर का जन्म। चलिए 25 नंबर देखिए, मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? वो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। चलिए 26 नंबर देखिए, कालिदास रचित मेघदूतम का पदानुवाद किसने किया? कालिदास रचित मेघदूतम का पदानुवाद किसने किया था? वो मैक्स मूलर जी ने किया था। चलिए 27 नंबर देखिए, भाष्य से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? भाष्य से हम क्या सीखे इसके रचनाकार कौन है? वो है मैक्स मूलर जी हैं इसके रचनाकार की भाष्य से हम क्या सीखे। चलिए 28 नंबर देखिए, नृवंश विद्या का संबंध किससे है? नृवंश विद्या का संबंध किससे है? मानव विज्ञान से है नृवंश विद्या का संबंध। चलिए 29 नंबर, शाहनामा का रचना काल है? शाहनामा का रचना काल है 10वीं से 11वीं सदी। चलिए 30 नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 1783 में सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा की थी। ये रहा मोस्ट 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर का। और मतलब हम हर एक चैप्टर का वीडियो ऐसे ही लेके आ रहे हैं और आप लास्ट तक जुड़े रहे ना तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि 470 से 80 अंक आप आराम से ला लीजिएगा यहाँ। और लास्ट में हम आपको ऐसा देते हैं मतलब कि सिर्फ प्रैक्टिस सेट के रूप में इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आप वो सिर्फ देख लेते हैं तो वो उससे आपको बहुत ही अच्छा अंक ला लेते हैं 420 से 430 सिर्फ उससे। और अभी से अगर जुड़े रहिए तो आराम से आप 470-80 ला लीजिएगा। बस आप अभी से जुड़े रहिए यहाँ लास्ट तक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।